Good morning, class. This is class for class 7, and today we are going to study English grammar or English language. So, open your book and let's start. Open page number 9, जिसका नाम क्या है चैप्टर 2 है पेज नंबर 9 पे, जिसका नाम क्या है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ लिया था। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं जिससे हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमें मिल सके। ठीक है, जिसका एक मीनिंग निकल सके। ठीक है, अब सेंटेंस को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड है कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड है कॉम्प्लेक्स टेंस। ठीक है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल वर्ड से पता चल रहा है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हम लोग एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट जो है उसमें ऐड किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे क्या है? दे डिसाइड अ प्लान, पूजा रीड्स न्यूज़पेपर। दे क्या है? सब्जेक्ट, डिसाइड क्या है? वर्ब, और प्लान क्या है? ऑब्जेक्ट। पूजा क्या है? सब्जेक्ट, रीड्स क्या है? फाइनाइट वर्ब, और न्यूज़पेपर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे जो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बातचीत करते हैं, जो हमारे सिंपल लैंग्वेजेस में सिंपल सेंटेंसेस में हमारे क्या होते हैं, जो बुक्स लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें से एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अब पिक्यूलर डायग्नोज में क्या लिखा है? सम सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्लॉज। इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज जो है वो पाया जाता है। ठीक है, क्लॉज मतलब जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो और क्या हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो। ठीक है, सिंगल क्लॉज मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो। कल हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट हैज़ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा का सिंपल सेंटेंस हो, मतलब एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस अगर किसी सेंटेंस में पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कनेक्टर कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है, जैसे अदरवाइज, येट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड मतलब क्या होता है? मिला हुआ। ठीक है, मतलब दो सिंपल सेंटेंस को अगर हम जोड़ के एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। उन दो सेंटेंसेस को हम जोड़ेंगे कैसे? कंजंक्शन की हेल्प से। कंजंक्शन मतलब कनेक्टर्स का हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या एग्जाम्पल? गेट अप अर्ली अदरवाइज यू विल लेट फॉर स्कूल। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस ये हो गया। when we separate two sentences by removing otherwise we will have two independent sentence। जब हम अदरवाइज को हटा देंगे, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहेंगे। मतलब अगर उन दोनों को अलग अलग लिखा जाए तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे गेट अप अर्ली, जल्दी उठो या जल्दी उठना चाहिए, तो ये एक अलग सेंटेंस है। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, तो कोई भी जो सेंटेंस है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी सेम रहता है, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के बनाया जाता है, कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें एक जो सेंटेंस है वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब अगर एक ना लिखा जाए तो दूसरा इनकम्प्लीट है, पहला ना लिखा जाए तो दूसरा इनकम्प्लीट है, दूसरा ना लिखा जाए तो पहला इनकम्प्लीट है। ठीक है, यही डिफरेंस है कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में भी दो सिंपल सेंटेंस पाए जाते हैं, इनको जॉइन करने के लिए कनेक्टर्स या कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो सिंपल सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, इनको जोड़ने के लिए, इनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर या कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में अगर हम कंजंक्शन को हटा दे और दो सेंटेंसेस अलग अलग लिखे तो वो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर हम कंजंक्शन को हटा दे तो वहाँ पे हमारा कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, दोनों जो सेंटेंस है, जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मेन क्लॉज, सेकंड है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, फर्स्ट मेन क्लॉज मतलब जो फर्स्ट मेन सेंटेंस रहेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए जो दूसरा सेंटेंस रहेगा वो किससे जुड़ा हुआ होता है? कंजंक्शन से जुड़ा होता है। कंजंक्शन मतलब आफ्टर, बिकॉज, एज, दैट, देन, दाउ,
टिल, ऑल्दो, व्हेन, इफ़, अनलेस, बिफोर, एक्सेट्रा। ये सारे जो है कंजंक्शन है, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करते हैं, जोड़ के रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु मेक अ नॉइस इन द क्लास आर पनिश्ड, ठीक है। जो बॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लास में शोर मचा, वो बॉयज़ जो क्लास में शोर मचा रहे हैं उनको क्या मिला, पनिशमेंट मिला। तो जो द बॉयज़ आर पनिश्ड, ये क्या है हमारा मेन क्लॉज, लड़कों को पनिशमेंट दिया गया, ये हमारा मेन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, उनको सपोर्ट करने के लिए क्यों पनिशमेंट मिला, द बॉयज़ आर पनिश्ड, ये तो मेन क्लॉज हो गया, एक सेंटेंस हो गया। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है, हु मेक अ नॉइस इन द क्लास, ठीक है। ये क्या है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब उन बॉयज़ को पनिशमेंट दी गई जो क्लास में क्या कर रहे थे, शोर कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, ठीक है। एक और बार पढ़ लेते हैं इसको। सिंपल सेंटेंस, आप लोग को वर्ड से पता चल रहा है, सिंपल मतलब जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। या हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज पाया जाता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिया। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन से ही बनता है, ठीक है। दो या दो से अधिक जब सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करके हम सिंगल सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करके जब हम एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। उन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं, कंजंक्शन या कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। कंजंक्शन अभी हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े, उसके साथ है एंड, येट, अदरवाइज, बट, बिकॉज, ये सारे क्या आ जाते हैं, हमारे कंजंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद ये है कंपाउंड सेंटेंस में अगर जो भी हमारे दो सिंपल सेंटेंसेस है, अगर हम उनको विदाउट कंजंक्शन लिखते हैं अलग अलग करके, तो उन दोनों का मीनिंग का क्या मिलता है, कंप्लीट मीनिंग जो है वो मिलता है। अगर दो सेंटेंसेस को मतलब कंजंक्शन को छोड़ के दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंसेस हम लोग ने जोड़ के एक सेंटेंस बनाया है, उन सिंपल सेंटेंसेस को अगर हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उनके इंडिपेंडेंट मीनिंग निकलते हैं। जैसे गेट अप अर्ली अदरवाइज यू विल बी लेट, गेट अप अर्ली ये एक अलग सेंटेंस है, मेन क्लॉज है। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, ये भी मेन क्लॉज है। तो ये दोनों क्या है, सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों को अगर अलग अलग लिखेंगे, इन दोनों के अलग अलग मतलब निकलेंगे। लेकिन अगर अदरवाइज हम लगा देते हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम कंजंक्शन का यूज़ करके जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएंगे, हमारे कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी सेम एज इट इज़ कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस है, एक मेन क्लॉज होता है, सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मेन क्लॉज जो है वो उससे जो है उसका कोई वो मतलब इससे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। लेकिन जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको हेल्प चाहिए रहती है फर्स्ट मेन क्लॉज की, जिससे वो खुद को पूरा कर सके। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, क्या था एग्जाम्पल, द बॉयज़ हु मेक अ नॉइज़ इन द क्लास आर पनिश्ड, ठीक है। जो बॉयज़ हैं उन्हें पनिशमेंट मिली, ये हमें पता है, ये हमारा मेन क्लॉज है। बॉयज़ हैं उन लोग को पनिशमेंट मिली, ये तो हमारा पूरा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कुछ लड़के हैं उन लोग को पनिशमेंट मिली। अब अगर सेकेंड सेंटेंस को देखेंगे, सेकेंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखेंगे तो उसमें क्या है, हु मेक अ नॉइज़ इन द क्लास, जो क्लास में शोर कर रहे थे। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें पहले सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी ना, कि कौन क्या हुआ, जो लोग शोर कर रहे थे उन लोग के साथ क्या हुआ, उन लोग को क्या मिला, पनिशमेंट मिला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मेन क्लॉज की हेल्प लेंगे। मतलब इसमें जो सेकेंड सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको मेन क्लॉज की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है खुद को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये चैप्टर ओवर होता है। जो रिटन वर्क है वो आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए। सबसे पहले डेट लिखिए, फिर लिखिए चैप्टर 2, फिर लिखिए सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल, द डिसाइडर प्लान। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसके बाद आपका क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ कंपाउंड सेंटेंस।
अ सेंटेंस दैट हैज़ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जो क्या है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से बने हो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ही केम इन द मॉर्निंग, वो सुबह आया बिकॉज ही वॉन्ट टू कैच द ट्रेन, क्यों, क्योंकि उसे ट्रेन पकड़नी थी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन के एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर बिकॉज हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, जस्ट हाइड द बिकॉज। ठीक है, ही केम इन द मॉर्निंग, ये एक सेंटेंस है। ही वॉन्ट टू कैच द ट्रेन, वो सुबह आया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, वो आया। इसमें क्या है, फाइनाइट वर्ब है। सुबह क्या हुआ, वो ही जो है सब्जेक्ट हो गया, केम क्या है हमारा फाइनाइट वर्ब है, इन द मॉर्निंग क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इसमें है। ही वॉन्ट टू कैच द ट्रेन, ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉन्ट क्या है, फाइनाइट वर्ब है, टू कैच द ट्रेन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, हमारा पूरा है सिंपल सेंटेंस है। 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हुए ना, ही केम इन द मॉर्निंग, वह सुबह आया, क्यों, क्योंकि उसको ट्रेन पकड़ना था। अब क्योंकि अगर हटा दे, उसे ट्रेन पकड़ना था या उसे ट्रेन पकड़ना है, तो ये तो सिंपल, ये तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, उसे ट्रेन पकड़ना है या हमें ट्रेन पकड़नी है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इसको अगर हम ऐसे भी लिखें तो हम लिख सकते हैं, इसको किसी भी अदर सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं है खुद को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जिसको क्या हो, सेकेंड सेंटेंस से इसको किसी की ज़रूरत पड़े, फर्स्ट सेंटेंस की ज़रूरत पड़े खुद को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उसका डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स इज अ सेंटेंस दैट हैज़ अ मेन क्लॉज एंड 1 और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें एक मेन क्लॉज हो, एक जो हो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, और 2 या जो 2 से अधिक सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब वो क्या रहेंगे, मेन क्लॉज पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहेंगे कंप्लीट होने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, द बॉयज़ हु मेक अ नॉइस। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। एग्जाम्पल में क्या है, द बॉय हु मेक अ नॉइस इन द क्लास आर पनिश। ठीक है, ऐसे बॉयज़ जिन्होंने क्या किया, क्लास में शोर मचाया, उन्हें पनिशमेंट मिली। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का रिटन वर्क ओवर होता है, और आप लोग को कुछ भी कॉपी में नहीं नोट डाउन करना है। बाकी के जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा कि आप लोग को जो भी डेफिनेशन जो है लिखवाया गया है उसको आप लोग को कॉपी में लिखना है। एक और बार इस चैप्टर को आप लोग को रीड करना है, इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ने हैं, ताकि आप लोग को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी कुछ भी इसमें से कोई भी एक्सरसाइज आप लोग को कॉपी में नहीं करना है, इसका PDF आप लोग को जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, थैंक यू।